नमस्कार मित्रों, हम आज फिर पुनः सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ का चौथा दोहा पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि सूरदास जी द्वारा रचित जितने भी हमारे पद हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि समस्त पदों में ही यही आप लोगों का संदर्भ चलेगा। जो संदर्भ में आप लोगों को बताया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से संकलित पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। यही संदर्भ जो है प्रत्येक पद में चलेगा। मित्रों, मैं आगे आप लोगों को इसका प्रसंग भी बताते चल रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहें। आप लोगों का इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, गयात्मक छंद है, इसको गा कर पढ़ा जाता है, इसीलिए मैं इस पद को गा के ही पढ़ता हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो अपने माँ से हट करते हैं, अपने माँ से जिद करते हैं कि हे माता, मैं अपनी गायों को चराने के लिए वन ले जाऊंगा, जंगल ले जाऊंगा, मैं अपनी गायों को खुद चराने के लिए ले जाऊंगा। अपनी माँ से जिद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, तेरे कहे न रही हो। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत, नए कहूँ डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई, रहने रहोगो जागत, रहने रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रातः जानम दई हो, प्रातः जानम दई हो। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए, जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, हे माँ, करें कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जंगल ले जाऊंगा, वन ले जाऊंगा। मैं अपनी गायों को चराने के लिए मैं अपनी गायों को खुद ही चराऊंगा, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन ले जाऊंगा। करे प्रातः होत बल कै संग जई हूँ। देखिए, प्रातः होत बल, यहाँ पर बल का अर्थ होता है, बलदाऊ जी को कहा गया है। बल का अर्थ बालक भी होता है। प्रातः होत बल के संग जइयो, प्रातः होत सवेरे, प्रातः मतलब सब सुबह सुबह, सवेरे करें कि प्रातः होते ही मैं अपने बड़े भाई, क्या नाम था उनके बड़े भाई का? बलदाऊ। करें मैं अपने बड़े भाई बलदाऊ अर्थात बलराम के साथ
गाय चराने के लिए जाऊंगा। कह रहे हैं तेरे कह न रही हो, कह रहे माई सुना हम तुहार यक्को कहना ना मानब। हमारे यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वो मथुरा में आप लोग तो जानते ही हैं वहाँ की भाषा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माँ मैं आपका कहना बिल्कुल नहीं मानूंगा। कह रहे तेरे कहो न रही हो, मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। कह रहे ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहो डर नहीं लागत। ग्वाल बाल, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहो डर नहीं लागत। कह रहे हैं कि मुझे ग्वाल जो गायों को चराने वाले हैं, ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। करें मुझे, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। करे हे माँ, करे मुझे ग्वालों के बीच में, मुझे उन बालों के बीच में और गायों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, मुझे तनिक भी भय नहीं लगता। नए कहूँ डर नहीं लागत। नए कहूँ मतलब तनिक भी, थोड़ा सा। नए कहूँ मीन्स तनिक भी, तनिक भी, थोड़ा सा भी कह सकते हैं। थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं लगता है, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। हे माता, मुझे ग्वालों बालों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। कि ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि आगे सुनिए, कह रहे हैं कि आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगो जागत। कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ कि देखिए, कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आज न सो नंद दुहाई, करे मैं नंद बाबा की कसम, मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं रात्रि में नहीं सोऊंगा, आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। कह रहे हैं क्या करें, रैन रहोगो जागत। देखिए रैन का मतलब होता है कि पूरी रात या चमकीली रात कह सकते हैं। कह रहे हैं रैन रहोगो जागत, मैं पूरी रात आज जागता ही रहूँगा, मैं पूरी रात जागता ही रहूँगा। रैन रहोगो जागत, पूरी रात जागता रहूँगा। कह रहे हैं और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। बतावा और साले जितने सारे के सारे ग्वाल हैं और सारे के सारे लोग अपने गायों को चराने के लिए ले जाएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा, ये कैसे हो सकता है। ध्यान दीजिए, फिर सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रातः जानम दे हो। देखिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे माता, हे माता। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात को सुन करके माता जसोदा जी उनसे कहती हैं कि मेरे लाल, हे मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, तुम सो जाओ आराम से। करे प्रातः काल, प्रातः जान में, प्रातः होते हुए, प्रातः सुबह होते हुए मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी, मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। होत सवेरे ही, होत सुबह ही मैं तुमको गाय चराने के लिए ज़रूर भेज दूंगी। अब भाई आप क्या करो, सो जाओ। बालक का जिद बहुत बड़ा होता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे
इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या तो हो गई, थोड़ा सा हम इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दें। देखिए काव्यगत सौंदर्य, देखिए पहले तो भाषा बात करते हैं हम भाषा की कि इसमें भाषा कौन सी है। तो भाषा आप लोगों को बताया गया था, मैं बताया था ब्रज के वासी। ब्रज के वासी कहाँ के वासी? ब्रज के वासी। तो कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा मित्रों? ब्रज भाषा। बहुत अच्छे। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। और शैली आप लोगों को बताया था मैं, कौन सी शैली? मुक्तक शैली। 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 अच्छा, छंद के बारे में बात कर लेते हैं हम। छंद कौन सा है? आइए छंद के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताया था इसको गाकर पढ़ा जाता है, इसलिए कौन सा पद है ये? गेय पद है, गेयात्मक छंद है। कौन सा पद है? गेय पद है, गेयात्मक छंद है, गेयात्मक छंद है। और कौन सा रस है भाई? रस को भी पढ़ना जरूरी है। कौन सा रस है? रस के बारे में हम बात करते हैं। कौन सा रस है? रस कौन सा है? तो देखिए मैं बताया था जहाँ पर बालक का प्रेम दिखे, माँ का प्रेम बालक के प्रति दिखे, तो ऐसी जगहों पर आप लोग कौन सा रस लगाएंगे? मैं बताया था आप लोगों को वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। देखिए वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। आइए अलंकार की बात कर लेते हैं। देखिए अलंकार, चलिए हम अलंकार ढूंढते हैं। देखिए यहाँ तो पहले देखिए सा में, पहले यहाँ देख लीजिए सा देख लीजिए। सा में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, देखिए रैन रहूँगो, रा आया है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं वीडियो पूरा आप लोगों का हिंदी कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ को ऐसे ही पढ़ा करके आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को हिंदी पढ़ने में तनिक भी कठिनाइयाँ ना हो।